हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों का कैसा गया पेपर, फर्स्ट शिफ्ट वालों का और सेकंड शिफ्ट वालों का? ठीक है, अब आप लोगों को डाउट है कि सर फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर इजी था या सेकंड शिफ्ट वाला। तो दोस्त अगर देखा जाए तो दोनों पेपर मॉडरेट थे। मतलब देखा जाए ऐसा नहीं कि सब इजी था। आपने जीएस देखी होगी दोनों में, ठीक है। जीएस में देखने के बाद एकदम आप बड़बड़ा गए होंगे, अब क्या होगा मेरे साथ, है ना। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े होंगे, देखा रीजनिंग थोड़ा सहूलियत मिली होगी कि हाँ कुछ तो है जो पढ़ा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट कैसी थी और सेकंड शिफ्ट क्या थी? देखो, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। सेकंड शिफ्ट, अब एक चीज बताओ, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में दोनों में आपको डाउट है कि सर फायदा किस शिफ्ट को होगा, ठीक है। अब दोनों पेपर हो चुके हैं 23 तारीख वाले, 23 तारीख वाले, 23 वाले ही इंपॉर्टेंट थे। कौन से? 23 तारीख वाले ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहां शुरुआत थी। तो शुरुआत इन्होंने कर दी है, बाकी लगे रहो भाई पीछे वाले 25 और 30 31 वाले 24 वाले थोड़ा सा डर बैठा होगा कि हमारा तो अगले ही दिन आ गया है, ठीक है। लेकिन 25 और 30 31 वाले तो निश्चिंत है, कोई डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। जो भी पूछ लिया पूछ लो, बाकी मैं निपट लूंगा, है ना। तो वो लोग कैसे निपटेंगे उनको आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। 30 31 वालों को निपटना आ चुका होगा, आज ही को पेपर को देखे और आगे भी आ जाएगा, ठीक है। कल परसों में और थोड़ा अनुभव मिल जाएगा। तो अनुभव लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बात बता दूं आप लोगों के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया, अगर आप हमारी क्लास से देखते हो तो सच बना क्लास में कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से बताना, हिंदी की जितनी भी पढ़ाई क्या उससे बाहर कुछ आया? हिंदी जितनी भी आपने पढ़ी है, एक भी क्वेश्चन बाहर से आया हो? मुझे पता था कि लेवल कैसा हो सकता है, मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट में, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया क्या नाम, वर्णमाला। वर्णमाला से एक क्वेश्चन नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ वर्णमाला की क्लास से। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो वर्णमाला जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हाँ, वर्णमाला, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी हमने देखो ट्रिक आपको बताई थी, क्या नाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मुहावरे भी देखने को मिल रहे हैं, और क्या नाम, अलंकार भी देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं। शायद रस का कोई अभी नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो कुछ चीजें यही चीजें हैं, शुद्ध अशुद्ध और क्या नाम, विराम चिन्ह आपको बोला था कि इसी लेवल से आएंगे, सब कुछ आ रहा है उसी लेवल। तो रीजनिंग आपको मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट में कराई थी, आप कह रहे थे रीजनिंग बहुत हार्ड आएगी, हार्ड आएगी। जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष भी मैंने वैसे कराए थे, और आगे क्या नाम, वो असंगत वाले भी कराए थे, सेम वैसे आ रहे हैं ना जैसे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको हमने लगवाए। जितने सारे प्रैक्टिस सेट दिए रीजनिंग के, उसी लेवल से रीजनिंग आ रही है कि नहीं? तो बताइए कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया रीजनिंग और हिंदी, सब कुछ फंसा कि नहीं, ये बताइए। तो मजा आ रहा है पढ़ने में? तो पढ़ने में उस लेवल से ज्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और मैथ बहुत इजी, मैथ का सोल्यूशन आपने फर्स्ट क्लास का देख लिया, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने डाल दिया है, ठीक है। मैथ के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, सब करने नहीं होते। मैंने कहा 20 में से आप 15 आसानी से कर लेंगे, और 15 ऐसे थे जो आप कर सकते थे, 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। रीजनिंग मुझे नहीं लगता आपने कोई छोड़ के आए होंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे नहीं बने होंगे रीजनिंग के, क्योंकि देखो मानसिक अभिरुचि पूछी नहीं गई है, तो मानसिक अभिरुचि को मारो गोली, कोई टेंशन नहीं। मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है, ठीक। चयन प्रक्रिया भी नहीं पूछी गई, तो यहां से आप बच गए। तो समझो रीजनिंग आप 55 में से कम 52-53 क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। तो अगर 52-53 क्वेश्चन आपने रीजनिंग की कर दिए होंगे, और हिंदी भी बहुत सिंपल आ रही, 30 क्वेश्चन यहां से, तो 100 प्लस लगभग सभी लोग करके आ रहे होंगे। और 100 प्लस करके भी आना दोस्त, 100 से नीचे अब कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। जितने भी आगे शिफ्ट वाले हैं उनसे भी कह दूं कि 100 से नीचे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जीके जीएस थोड़ी हार्ड आ रही है, हार्ड क्या, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं आप आसानी से बना लेंगे। जीके जीएस में 10-15 जो आपको हमने पढ़ाया, देखो राजधानियां पढ़ाई, ठीक है। इन लेवल से क्वेश्चन आ रहा है, जो भी चीजें आप लोगों को लाए। अब प्रैक्टिस सेट कराए उससे जीके जीएस फंस रहा है। जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराते थे रोज रात 10 बजे, वहां से क्वेश्चन आए कि नहीं, सच बताना। कल ही मैंने आपको बताया था राम सेतु वाला, वो कौन सा, क्या बोलते हैं, वो फंस गया आज ही की क्लास में। मजा आ रहा है कि नहीं? सच बताना। अगर जितने भी लोग हमारी क्लास ले रहे हैं कमेंट में यार दोस्त जरूर बताना कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया कि नहीं, ठीक है। ये बताओ। अब रही बात की जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वालों की हो रही है लड़ाई, अब ये सोच रहे हैं कि किसको ज्यादा मिलेगा फायदा और किस शिफ्ट का पेपर। तो एक चीज बता दें, पहली शिफ्ट का जो पेपर था भाई साहब, इसमें क्या है, इसमें कहां से फंसा रहा था, इसमें मैथ तो ठीक थी, इसमें जीएस में थोड़ा बहुत फंसा रहा था। किसमें? जीएस में। उसके बाद जीएस से थोड़ा अनुभव मिला तो इसने जीएस थोड़ी सी ठीक कर दी, ठीक है। उसके बाद मैथ यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, मैथ बिल्कुल सिंपल थी, इन्होंने मैथ थोड़ी सी हार्ड कर दी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे थे, ठीक। बाकी देखो रीजनिंग यहां से भी बन रही थी, रीजनिंग यहां से भी बन रही थी, ठीक है, और रीजनिंग यहां से भी पूरी बन रही थी,
पूरी बन रही थी। कुल मिला के मुझे नहीं लग रहा है 1-2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए होंगे, ठीक है। तो इसमें से थोड़े 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ के आए होंगे, 1-2 क्वेश्चन जो जीके के दिए थे, इसमें तो मुझे लग रहा है सभी बन रहे होंगे, ठीक है। तो तुलना की जा रही है, तुलना इसीलिए की, देखो इसमें थोड़ा सा जीएस हार्ड बनाया, इसमें सही बना दिया जीएस, इसमें मैथ ठीक बनाया, इसमें थोड़ा सा मैथ, इसमें रीजनिंग थोड़ा सही बनाया, इसमें रीजनिंग थोड़ा सा गड़बड़। तो कुल मिला के इन दोनों शिफ्ट को फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पेपर हार्ड था, इसका इजी था, इसका इजी था, इसका हार्ड। देखा जाए तो लेवल वही था, मैथ इसमें थोड़ी सी हार्ड थी, इसमें ठीक थी, इसमें जीएस थोड़ी सी ज्यादा और हार्ड थी, तो लोग थोड़ा सा अनुभव मिला तो इसमें जीएस ठीक थी, ठीक है, ऐसा रियल बात है, ठीक है। तो जीएस देखो, जीएस अथा है, मैंने कहा जीएस पे फोकस दोगे, जीएस अथा है, बैन स्कोर पक्का स्कोर आपका कहां है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। और जितना भी आपको हिंदी मैंने पढ़ाया, जितना मैथ पढ़ाया, मैथ में वही लेवल रहा, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं गया है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको आया होगा, ठीक है। आगे आने वाली क्लास को क्या नाम, वो रीजनिंग का मैराथन क्लास आ रही है, जो क्या नाम, इसका एनालिसिस पूरा किस तरीके से क्वेश्चन बनना और किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब सभी कम से कम नहीं तो 52-53 क्वेश्चन करके आएंगे रीजनिंग के, जो इसके बाद एनालिसिस देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, मैंने आपको बता दिया कि क्या लेवल रहने वाला है। और रही बात अब 27 वो क्या नाम 25 और क्या नाम 30-31 वाले, 24 वाले तो कल अपना खेल आएंगे। अब इन लोगों के ऊपर बहुत कुछ दबाव है, 25, 30 और 31, इन लोगों को कान खोल के सुन लो दोस्त। आप लोगों को सिर्फ करना है क्या, सिर्फ एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस सब कुछ कर डालो पूरा, एनालिसिस अगर आप पूरा कर ले गए तो सब लोग बहुत कुछ कर लेंगे। इसमें आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, देखो एनालिसिस से आपको फायदा मिलेगा, आप मैथ कर लोगे पूरी, ठीक है, मैथ पूरी कर लोगे एनालिसिस देखने पे, और रीजनिंग पूरी कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग 1 मिनट, एक बात को ये हो सकता है कि आप हिंदी पूरी ना कर पाओ, लेकिन रीजनिंग और मैथ पूरी कर ले जाओगे अगर आप एनालिसिस देखते हो, ठीक है। ग्राफ का एक क्वेश्चन बन रहा है, वो भी एक ही नंबर का बन रहा है, मतलब 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं 5-5 क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ग्राफ का कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ के ऊपर ज्यादा फोकस मत हो, एक आ रहा है वो भी बहुत आसान आ रहा है, ठीक है। मैथ कुल मिला के सब कुछ आसान आ रही है। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है बड़ा, वो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन हार्ड थोड़ा सा होता है, टाइम एंड का वर्क अगर पूछेगा तो यहाँ से थोड़ा सा हार्ड बनाएगा, तो इस तरीके से बनाएगा, तो सेम वैसा हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, मैथ कवर कर लो, रीजनिंग कवर कर लो, रीजनिंग कवर कर लो, क्योंकि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन और 50 कर लेंगे तो आधा तो यहीं तो खेल गए, आधी सीढ़ी आप चढ़ गए जैसे रीजनिंग पूरी कर ले गए। तो रीजनिंग का एनालिसिस खूब देख डालो, जितना भी देख पाओ, ठीक है। तरीका मैं आपको एनालिसिस में बताने वाला हूं किस तरीके से डेली रीजनिंग का एनालिसिस दोनों शिफ्ट का आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर 30-31 वाले आप हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम बहुत अच्छा खेल के आओगे, लेकिन फायदा बिल्कुल लेके जाएंगे ये वाले 23 तारीख वाले, बिल्कुल फायदा। भाई इन्होंने एकदम जाके छलांग लगाई, इनको नहीं पता थी गहराई कितनी है, आप तो जाओगे आपको पता होगा गहराई नप चुकी है कि गहराई कितनी है, आप जाओगे छलांग तो धीरे से जाओगे, लेकिन वो बहुत तेजी से आए और गिर गए उसमें जाके, ठीक है। तो इसी प्रकार 23 वालों के साथ हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को भला ही थोड़ा सा पेपर इजी था, और सेकंड वालों का थोड़ा सा मैथ बाकी बहुत इजी था इसमें भी, ठीक है। लेकिन मैथ फंसा रहा था इसमें 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैथ मुझे लग रहा है सभी बन रहे थे, कोई नहीं छूट रहा था, लेकिन इसमें जीएस फंसा रहा था, याद रखना। फर्स्ट शिफ्ट वालों को जीएस ने बहुत फंसाया, समझ में नहीं आया, बुद्धि काम नहीं आया कि कौन सा लगाऊं क्या लगाऊं, ठीक है। तो इनको फायदा मिलने वाला है भाई, देखो ये तो रियल बात है, सभी को मालूम है, 23 तारीख वालों को फायदा तो मिलेगा, ठीक है। और तुम लोगों को तो भी फायदा मिल रहा है भाई, तुम्हें पता लग रहा है पेपर किस लेवल का आ गया, तुम तो ऐसे ही फायदा ले रहे हो। ये तो बेचारे मेहनत करके घबराहट होके तब इन्हें उम्मीद नहीं है कि ये फायदा मिले ना मिले, बेचारे ऐसे बैठे, लेकिन तुम तो एनालिसिस देख के तुम अपने आप फायदा ले रहे हो भाई, तुम्हें अनुभव हो गया। और किसी चीज में जब अनुभव हो जाता तो कितना अच्छा रहता है, जब अनुभव हो गया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्त 30-31 वाले तुम घबराओ मत, तुम खुश रहो, ये मत सोचो कि ये लोग सब यही आ रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा। तुम्हारे साथ रीजनिंग और जीएस, कुछ रीजनिंग और मैथ वही रहेगा, उससे ज्यादा कोई मॉडरेट नहीं बनेगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं हर शिफ्ट में, तो थोड़ा बहुत बनाएगा। आप देखो अगर जीएस भी इतनी इजी बना देते तो सब 120-130 करके आते, भाई साहब कट ऑफ कहां जाती, कट ऑफ कहां ले जाते अगर 130-120 सब लोग करके आते। तो कुछ तो हार्ड बनेगा, या जीएस बनेगी या थोड़ी सी मैथ बनेगी, इसी में थोड़ा फंसा सकते हैं। रीजनिंग तो जहां तक सब मारे दे रहे हैं भाई साहब, 50 में 53, 54, 52, 53, 52 सब लगे पड़े हैं, है ना। तो कोई नहीं भाई साहब, लगे रहो बिल्कुल, 30 तारीख वाले 31 तारीख वाले पूरी जोर शोर से मेहनत करते रहो, ठीक है। और अफवाह में बिल्कुल मत उड़ो, बहुत अच्छा लेवल आया, सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक होगा। 5 शिफ्टों में पेपर बहुत सख्ती है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए पेपर दें आराम से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपकी मेहनत आपको सफल बनाएगी, अगर आपने मेहनत की आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो दोस्त, 30-31 वाले आप लोग लगे रहो, आपकी मेहनत सफल होगी। और बाकी कल वाले जिसका भी पेपर है 24 तारीख को, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो 25 वाले भी रेडी रहे, 25, 30, 31, ठीक है। कल जिसका भी पेपर हो आराम से जाओ, बेखटक होके जाओ, एनालिसिस देख के जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है,
ठीक है, तो एनालिसिस आने वाली है जल्दी, उसका इंतजार कर रहे हैं आप। रीजनिंग का एनालिसिस देखे जाएं, सभी लोग देखें, 25 वाले भी देखें, 30 31 वाले देखें, 24 वाले भी देखे जाएं कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।